अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 2019 में भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ की जाती है जिसका नाम है केसरी, जो एक बार फिर से आदत से मजबूर होकर तारीख से छेड़छाड़ और ख़ुसूसन मुसलमान कौम से दुश्मनी और इनके इलाकों पर काबिज मकार ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ने वाले 10,000 के करीब पठानों को विलन के तौर पर पेश करती है। मुसलमान कौम की खिदमात को अपनी नई नस्ल के दिमाग से मिटाने और इसे असल तारीख से बदलने की साजिश आरएसएस और बीजेपी जैसी नस्ल पसंदाना और मुसलमान मुखालिफ जमातों का एजेंडा है। इसीलिए पिछले कई सालों से हमें ऐसी बहुत सारी फिल्म्स देखने को मिलती रहती हैं जिनके अंदर तारीख के नाम पर इसमें झूठ और फर्जी कहानियां शामिल करके मुसलमान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जब कोई फिल्म किसी तारीखी वाक़ये पर बनती है तो फिल्म साजों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इसे सही और मुस्तनद वाक़यात के साथ ही पेश करें जैसे वो हकीकत में थे। हमारे यहाँ आज के दौर के अंदर जितना फिल्म्स लोगों के घरों में पहुँचती हैं इतना तारीख की किताबें नहीं पहुँचती और ना ही कोई लाइब्रेरी में जाकर इन्हें पढ़ने की फुर्सत और टाइम रखता है। इसीलिए ये सब लोग इस फिल्म के अंदर देखे गए प्रोपेगेंडा को ही हकीकत मान लेते हैं क्योंकि वो तारीख से वाकिफ नहीं है। फिल्म केसरी 1897 के अंदर हुई सारागढ़ी किले की जंग की कहानी पर बेस करती है, जब 10,000 के करीब औरकजई और अफरीदी पठान जो कि कबायली कबीले थे उन्होंने सारागढ़ी किले पर हमला किया था, जिनसे 36 सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 जवानों ने मुकाबला किया और मारे गए। मगर इसे जिस रंग और अंदाज से फिल्म के अंदर पेश किया गया है इसके पीछे प्रोपेगेंडा और मकसद दरअसल है क्या, इसकी हकीकत जानने से पहले आपको थोड़ा सा इसकी तारीख बताता चलूं कि असल में दरअसल इस जंग के अंदर हुआ क्या था। ब्रिटिश आर्मी आज के मौजूदा दौर के इंडिया पाकिस्तान पर होल्ड करने के बाद सेंट्रल एशिया के अंदर अपना असर और रसूख और होल्ड बढ़ाने के लिए अब की बार अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ रूस चाहता था कि वो पहले अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले। 1878 से 1880 तक अफगान और ब्रिटिश आर्मी के अंदर कई जंगें हुई और अपनी मकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी फूट डालो और राज करो और जदीद असले की वजह से अफगान आज के मौजूदा दौर के पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा और क्वेटा का इलाका ब्रिटिश आर्मी से हार गए, जो कि आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया बनता है। इस टाइम एक मुआहदे के बाद ये तय पाया कि अफगान कबाइल अपने इसी इलाके के अंदर रह सकते हैं, वो अपनी रिवायत और कानून के मुताबिक फैसले कर सकते हैं, लेकिन इनकी फॉरेन पॉलिसी पर ब्रिटिश का कंट्रोल होगा ताकि रशिया इस इलाके पर कब्जा न कर सके और दूसरा किसी भी तरह की बगावत से बचने के लिए वो इस तमाम इलाके के अंदर अपने किले तामीर करेंगे। कुछ सालों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर ब्रिटिश का एक कमीशन बैठा जिसने 1893 के अंदर डेविड लाइन बनाई, जो आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाने वाला सबसे अहम रास्ता है खैबर पास, जिसके थोड़ा सा नीचे है कोहाट का इलाका। इस इलाके से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका है जिसे कहते हैं समाना रेंज। इसी पहाड़ी इलाके पर इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वैसे तो कई छोटे बड़े किले बना रखे थे, लेकिन इनके अंदर 3 सबसे अहम है। एक फोर्ट गुलिस्तान, एक फोर्ट लॉकहार्ट और इनके दरमियान एक छोटा सा किला सारागढ़ी, जो इन 2 किलों के दरमियान मौजूद 2.5 किलोमीटर के फासले पर कम्युनिकेशन का काम करता, क्योंकि इस वक्त टेलीग्राम और टेलीफोन की तारों को यहाँ के लोकल पठान काट दिया करते हैं। इसीलिए धूप और शीशे की मदद से सारागढ़ी इन 2 किलों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता, जिसे हेलियोग्राफी कहते हैं। लॉकहार्ट किले पर 168, गुलिस्तान पर 175, जबकि सारागढ़ी किले पर 36 रेजिमेंट के सिर्फ 21 सिख जवान तैनात थे। दूसरी तरफ पश्तून वो गैरतमंद कौम है जो कि किसी की भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करती। वो इन अंग्रेजों से बहुत तंग थे। इसीलिए 12 सितंबर 1897 को इसी इलाके के अफरीदी कबाइल ने अरकजई कबाइल के साथ मिलकर 10,000 की फौज लेकर सारागढ़ी किले पर हमला कर दिया, क्योंकि ये 2 किलों के दरमियान में मौजूद था और इस पर कब्जा जरूरी था ताकि गुलिस्तान और लॉकहार्ट किले की कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। फोर्ट सारागढ़ी के अंदर इन 21 सिख जवानों के इंचार्ज थे हवालदार ईशर सिंह, जिसका किरदार निभाया है केसरी फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ने। अफगान फौज ने इन सिखों से कहा कि वो चाहें तो अपनी पोस्ट को छोड़कर ये किला खाली कर दें, इन्हें सलामती से वापस जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये सिख थे और अफगान की दुश्मनी थी ब्रिटिश से। जबकि ब्रिटिश ने बड़ी चालाकी से जानबूझकर यहाँ पर सिख फौजी तैनात किए थे, जो कि इससे पहले महाराजा रंजीत सिंह की फौज के अंदर भी पंजाब में भी अफगानियों से लड़ते आ रहे थे और इसी दुश्मनी का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। जब इन 22 सिख जवानों ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार किया और अपनी जदीद बंदूकों से और किले की बंद ऊंची दीवारों से अपने हाथों के अंदर तलवारें लिए अफगान पठानों पर हमला किया, जो जिहाद और आज़ादी का नारा लेकर निकले थे, तो इन सिखों ने ब्रिटिश फौज की गुलामी और वफादारी साबित करते हुए तकरीबन 600 अफगानियों को ऐसे ही कत्ल कर दिया। अफगान फौज ने किले के आसपास मौजूद सूखी झाड़ियों को आग लगा दी और इससे छुपकर किले के दूसरी तरफ से हमला किया। दीवार के पास एक सुरंग खोदी और दीवार तोड़कर इस किले के अंदर चले गए और यूं एक एक सिख सिपाही लड़ते हुए मारा गया।
आखिरी सिपाही जो इस किले की छत पर मौजूद था लगातार 7 घंटे तक हर लम्हे की सूरत हाल फोर्ट लॉकहार्ट पर भेज रहा था, जिससे हमें इस जंग का हवाल तारीख की किताबों में पढ़ने को मिला। इसका नाम था गुरमीत सिंह, जो मरते मरते 20 अफगान सिपाहियों को भी अपनी राइफल से शहीद कर गया। फोर्ट लॉकहार्ट पर बैठे जनरल दूरबीन से ये मंजर देख रहे थे, मगर इन्हें मदद पहुंचाने में काफी वक्त लग रहा था। लेकिन जब मदद पहुंची तो एक बार फिर से सारागढ़ी किले को अफगान सिपाहियों से वापस ले लिया गया। लेकिन इस कहानी को फिल्म के अंदर इस कदर हुबुल वतनी और वफादारी और बहादुरी का तड़का लगाकर पेश किया गया है, जो कि हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर जंग की असल वजह एक फर्जी वाक़े को दिखाया गया है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अफगान फौज का अमीर या एक मौलवी एक लड़की को शरिया कानून के मुताबिक जब सजाए मौत देने वाला होता है तो उशर सिंह यानी अक्षय कुमार इस लड़की को बचा लेता है। लिहाजा अपने अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी का बदला लेने के लिए हम देखते हैं कि पठान सारागढ़ी किले पर हमला कर देते हैं। जंग की शुरुआत में भी इसी मौलवी को दिखाया जाता है जो इस लड़की को घसीटते हुए सारागढ़ी किले के सामने लाता है और फिर इसका सर कलम करके सूरह फातिहा पढ़ते हुए नजर आता है, जिसका इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जाहिर है कि इसे एक मजहबी रंग देना जरूरी था ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये जुल्म और जबर दरअसल कुरान के हुक्म के मुताबिक हो रहा है। यूं पूरा का पूरा मंजर बदल कर अपनी आज़ादी के लिए जिहाद करने वाले पठान जालिम और गुमराह बन गए, जबकि अंग्रेज़ों की गुलामी और वफादारी करने वाले सिख हीरो बन गए। इसके अलावा तारीखी वाक़यात से हमें पता चलता है कि जब पठानों ने सिखों को किला छोड़कर जाने का हुक्म दिया तो इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ये झूठ बोलता हुआ दिखाई देता है कि अंग्रेज़ फौज ने हमें ये किला छोड़कर जाने का हुक्म दिया है। वो हमारी मदद को नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म दिया है, ताकि देखने वालों को ये लगे कि ये सिख अपनी मर्जी से और आज़ाद होकर बहादुरी से मौत को गले लगा रहे हैं। इसीलिए इस फिल्म के अंदर आपको बार बार गानों में मट्टी और आज़ादी जैसे अल्फाज बार बार सुनने को मिलेंगे, ताकि आवाम को ये तासुर जाए कि ये सिख दरअसल अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आज मैं पैसों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए लड़ूंगा जिसे गुलाम समझा जाता है, अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। क्योंकि इस जंग के अंदर लड़ने वाला कोई सिख फौजी भी जिंदा नहीं बचा, इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर ने इसकी कहानी में आज़ादी मिलने पर अपनी मर्जी का रंग इसमें भर दिया और इस फिल्म को झूठ और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि अंग्रेजों की भी इस जंग पर लिखी गई किताबों के सही होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दरअसल वो तो खुद सिखों के हामी थे और वैसे भी इनकी चालों से हम सभी वाकिफ हैं। मशहूर सिख तारीख दान जय सिंह सुहाल लिखते हैं कि इस जंग के अंदर बचे आखिरी सिपाही सिग्नल मैन गुरमीत सिंह ने अपनी गोलियां खत्म होने पर खुद अपनी बंदूक से ही अपनी खुद की जान ले ली थी। लेकिन फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि वो आग में जल कर भी और कज़ाई कबीले के बादशाह की बारूद की पोटली के अंदर आग लगा देता है, जिससे ये दोनों मौके पर मारे जाते हैं। जबकि अक्षय कुमार इस जालिम मौलवी या विलन को मरते मरते भी मौत के घाट उतार कर मरता है, जबकि ये दोनों बातें झूठ हैं और ये दोनों लोग जंग के बाद भी जिंदा थे। जबकि जिस मौलवी को विलन बनाकर दिखाया गया है उन्होंने दरअसल 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग और जिहाद का फतवा दिया था, जिन्हें फिल्म के अंदर ऐसे गलत अंदाज के अंदर दिखाया गया है कि एक सीन के अंदर वो कहते हैं कि जिहाद तो मेरे हाथ में बस एक हथियार है, जिससे इस्लामोफोबिया वाजे हो जाता है। जिहाद करना होगा। आप में हिम्मत है अपने जिहाद के लिए मरने की कि बस औरतों की जान ले सकते हो? इस फिल्म में तारीख को लेकर एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ी गई है जिसके अंदर मुसलमान विलन और सिख कौम को हीरो बनाकर पेश किया गया है, ताकि जब तक आने वाली नस्लें इस फिल्म को देखती रहें तो इनके दिमाग में जंग की यही कहानी महफूज हो जाए, वो खुद से हकीकत को ना जान पाएं। यूं पठानों की आज़ादी तारीख के सफ़ों से मिट जाएगी और इसमें लड़ने वाले पठान धोखेबाज, मुल्क दुश्मन और गद्दार बन जाएंगे, जो कि इस्लाम के नाम पर जुल्म और जबर फैलाते हैं। इनको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि इन्हीं के स्टाइल के अंदर फिल्म बनाकर हकीकत को दुनिया के सामने पेश किया जाए। लेकिन अफसोस कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री के लोग दरअसल सास बहू के ड्रामे और अपनी नौजवान नस्ल को इश्क माशूकी की तालीम देने के अंदर मसरूफ़ हैं। इनके पास इन फजूल चीज़ों के लिए ना ही कोई इल्म है और ना ही कोई शौक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे लोगों को हिदायत दे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।